हम विभिन्न प्रकार की संख्याएं जो है वो देख चुके हैं और आज उसी क्रम में हम जानेंगे सबसे पहले इकाई संख्या के बारे में। बच्चों, इकाई संख्या 1 से 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो इकाई संख्याएं कहलाती हैं। और यदि किसी बड़ी संख्या के अंत में दाईं ओर आने वाला अंक जो है वो इकाई कहलाता है। जैसे कि आपको ये पहले भी पता होगा कि जैसे 379 है, तो बच्चों इसमें 9 जो है वो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है। अब अगली है क्रमागत संख्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर। बच्चों, ये नंबर वो नंबर होते हैं जो कि कंटिन्यू आते हैं। इनके बीच एक नियम होता है, उसके आधार पे वे क्रम में आते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। तो आप देख रहे हैं कि 2 के बाद जो है एक गैप है 3, फिर 4 आया, 5 का गैप 6 आया, फिर 8 का गैप 9 आया, है ना। तो इस तरह से देखिए एक एक का गैप, एक नियम के अनुसार ये संख्याएं आगे बढ़ रही है, तो इसलिए इन्हें क्रमागत कहते हैं, एक क्रम में बढ़ रही हैं। ऐसे ही बच्चों आप यहाँ पे देखो 1 के बाद में 2, 3, 2 का गैप है ना, फिर 4 आया, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे दो दो के गैप के बाद इनका क्रम जो है नंबर जो आ रहा है संख्याओं का आ रहा है। तो इस प्रकार से क्रमागत संख्याएं जो होती हैं बच्चों एक नियम के अनुसार वो बढ़ती हैं। अब अगली संख्या है बच्चों वर्ग संख्या। वर्ग संख्या बच्चों वे संख्याएं होती है जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो। तो इसे और डिटेल में मैं आगे कभी और किसी में बताऊंगी। अभी यदि ना भी समझ में आए तो आप परेशान ना होना, क्योंकि हो सकता है आपके लिए बहुत ही नई जो है वो बात हो, नया आपके लिए टॉपिक हो। तो आप बस ये ध्यान रखना कि वर्ग संख्याएं होती हैं, जैसे कि मान लो 4 है ना, यहाँ पे आपको 4 दिया है, तो वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या। तो 4 का बच्चों जब वर्गमूल निकालते हैं ना इस तरह से, तो ये वर्गमूल किस तरह से होता है, जब जैसे हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो यदि कोई संख्या 2 बार हमें इस तरह से देखो इसका पेयर मिल गया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, √4 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों यदि आप 9 को देखिए, ठीक है, तो 9 जो है उसको और क्या लिखा जा सकता है, 3 × 3 लिखा जा सकता है। तो √9 जब होगा, तो ये देखिए दो जो है एक 2 बार आया ना 3, तो √9 = जो है वो 3 हो जाएगा। मतलब कोई संख्या जिसका 2 बार पेयर बने। तो वर्गमूल के अंतर्गत यदि कोई संख्या जो है जिसका वर्ग बन रहा हो, मतलब 2 बार आए, तो ये कहलाती है वर्ग संख्याएं। ये सारी संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनको जैसे ही इनका अंडर रूट निकालेंगे ना, जैसे √16, इसका जैसे ही अंडर रूट निकालेंगे बच्चों इसका √4 आएगा। ठीक है, √25, इसका अंडर रूट आएगा 5। तो इस प्रकार की संख्याएं जो होती है ना बच्चों, ये कहलाती है वर्ग संख्या। ठीक, आगे कभी और डिटेल में मैं इसे बताऊंगी। और इसके बाद घन संख्या है। घन संख्या वर्ग संख्या की तरह होती है। अब कोई संख्या जिसका हमने वर्गमूल निकाला तो पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, तो वर्ग संख्या कहलाई। ऐसे ही यदि बच्चों कोई संख्या यदि उसका घनमूल निकाला जाए तो उन्हें घन संख्या कहते हैं। और घनमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल ऐसे निकालते हैं, जैसे 8 है, तो इसको जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। तो ये देखो 3 बार आया, तो वर्ग में हमें 2 की पेयर लेनी होती है और यहाँ पे 3 का पेयर लेना होता है। तो 8 जो होता है ना बच्चों, 8 का जब घनमूल निकालेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप देखिए 27 है, तो 27 का यदि घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 3 × 3। तो देखो 3 की पेयर बन रही, तो इसका आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। तो ऐसी संख्या बच्चों घनमूल कहलाती है, जिनका हम 3 बार जो है घनमूल निकालेंगे यदि, तो उन्हें घन संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए।